वाक़यात करबला को शुरू करते हैं। इमाम आली मकाम मदीने से निकलकर मक्का जा चुके थे और मक्का में कूफा के लोगों के खतूत आना शुरू हो गए और आप कूफा जाने पर बज़िद थे, इसरार कर रहे थे। सहाबा ने रोका, मना किया, किसी ने भी जाने का मशवरा नहीं दिया। तो फिर आखिर में इमाम हुसैन ने अपने भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपना वकील बनाकर भेजा था कि कूफा के हालात देखो और मुझे खबर करो। इमाम मुस्लिम गए, हालात अच्छे थे, 60,000 के करीब लोग बैत के लिए तैयार थे और खत लिख करके भेज दिया इमाम अली मकाम को कि आप तशरीफ लाएं, कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं। लेकिन हुआ क्या, यजीद ने वहां के गवर्नर को बदल करके नया जल्लाद गवर्नर बनाया उबैदुल्लाह बिन जियाद को। वो आते साथ जुल्म की ऐसी तारीख उसने रकम करना शुरू कर दिया। कूफा के बड़े बड़े सरदारों को गिरफ्तार किया, धमकियां दिया, कत्ल किया। सहाबी रसूल हामी बिन उरवा को कत्ल किया और जितने वहां पर अहले बैत के जानिसार थे उनको मारना शुरू किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील का भी कत्ल हो गया, उनके बच्चों का भी कत्ल हो गया। ये हालात इमाम हुसैन तक नहीं पहुंचे थे। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे कि कूफा से मुझे 2 खत आ गए मेरे भाई के कि हालात अच्छे हैं, मुझे निकलना है। अब सुनिए, मक्का मुकर्रमा से मेरे इमाम निकलते हैं, 4 ज़िलहिज्जा की तारीख है, 6 दिन के बाद तो हज होना है। ज़िलहिज्जा की 4 तारीख और मक्का मुकर्रमा में इमाम अली मकाम। दुनिया भर से काफिले इधर उधर से होते हुए मक्का की तरफ रवां दवा है, हाजियों का काफिला आ रहा है, लेकिन इमाम अली मकाम 4 ज़िलहिज्जा को मक्का छोड़कर रवाना हो रहे हैं। इस असना में कई सहाबा दरमियान आए। इमाम अली मकाम हर बात यही कहते थे, अल्लाह को जो मंजूर है वो होगा। लोग ये कहते थे कि कूफा वाले धोखा कर जाएंगे, दगाबाजी हैं, आपके वालिद वहीं कत्ल हुए, आपके भाई शहीद हो गए, अब आपके साथ कहीं कूफा वाले धोखा करके आपके खिलाफ तलवारें ना उठाएं। इमाम अली मकाम ये कहते थे, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमको हरगिज वो चीज नहीं पहुंचेगी जो अल्लाह ने नहीं लिखा है, उतना ही हमें मिलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तो बहरहाल इमाम अली मकाम का काफिला निकलने को तैयार हुआ तो वहां पर जो सईद नाम के गवर्नर थे मक्का में, उन्होंने फौजें भेज दी इमाम अली मकाम को रोकने के लिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर के हामी ताकत के बल बोते इमाम अली मकाम को रोकने की कोशिशें की, मजबूर भी हो गई, हल्की फुल्की जंग भी हो गई इमाम अली मकाम के खानदान वालों और हामियों से और मक्का वालों से। यानी ये ऐसी दुश्मनी की जंग नहीं थी, मोहब्बत में वो इमाम अली मकाम को रोकना चाह रहे थे। यहां तक कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का की सरहदों से निकल गए। बीच रास्ते में फरजदक नाम का एक शायर है बहुत मशहूर, उससे मुलाकात हुई, पूछा कहां का इरादा है? आपने कहा कूफा जा रहा हूं। उसने उस वक्त जो अशार अरबी में कहे थे आज तक महफूज हैं। कहा ए इमाम, आप कूफा जा रहे हैं, हो सकता है उनके दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें बनु उमैया के साथ हैं, यजीद के साथ हैं उनकी तलवारें हैं, वो बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं, आप उनकी बातों पर भरोसा करके जा रहे हैं। इमाम अली मकाम ने कहा मेरे पास इत्माम हुज्जत के लिए जाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ना आऊं तो वो क़यामत के दिन मेरे खिलाफ गवाही दे देंगे। तो ये सब बातें होती रही, थोड़ी मंजिल और तय हुई थी। मैं ये भी बता दूं इमाम अली मकाम के इस काफिले में कितने लोग थे। तकरीबन ये 82 लोगों का काफिला बना था, 82, जिसमें हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के शहजादे यानी इमाम हुसैन के जो भाई हजरत अली की दूसरी बीवियों से जो थे वो सब इसमें मौजूद थे। अब्दुल्ला बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, जैद बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। और इमाम मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे तो शहीद हो गए थे, 3 बेटे इमाम हुसैन के साथ और थे। इमाम हसन के अपने सगे भाई के 3 बेटे इनके साथ थे और इमाम हुसैन के खुद के 3 बेटे भी थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली अकबर और अली असगर, तीनों अलग अलग बीवियों से थे। ये इमाम अली मकाम के काफिले में थे। और फिर आपकी सगी बहन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो साथ थी और इमाम हुसैन की छोटी बेटी सैयदा सकीना वो भी साथ थी। इनकी सगाई हो चुकी थी इमाम कासिम के साथ जो इमाम हसन के बड़े बेटे थे, और सैयदा सकीना की उम्र उस वक्त 9 साल की थी, वो साथ हुई। और इमाम अली मकाम की 2 बीवियां साथ में थी, उम्मे रुबाब और शहर बानू। और इस काफिले में अहले बैत के दीगर अफराद भी थे, हजरत जाफर तैयार के बेटे भी थे और हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे भी थे। इस तरह से ये काफिला और कुछ जानिसारों से मिलकर जो दूसरे चाहने वालों से मिलकर 82 की तादाद को पहुंचा। बीच रास्ते में थे तो सैयदा ज़ैनब के 2 बेटे आन व मोहम्मद, ये दोनों आए अपने बाप का खत लेकर। इनके बाप अब्दुल्ला बिन जाफर हैं, इमाम हुसैन के बहनवी, सगे बहनवी भी हैं और हजरत जाफर तैयार के बेटे यानी इमाम हुसैन के चचेरे भाई भी थे। वो बहुत मोहब्बत करते थे इमाम पाक से। उन्होंने खत लिख करके भेजा अपने 2 बच्चों को, बीच रास्ते में भेजा, कहा अल्लाह का वास्ता देता हूं, नबी रहमत का वास्ता देता हूं, आप अकेले नहीं हैं, अगर आप चले गए तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। हम कूफा वालों के हवाले आपको नहीं कर सकते, रसूलुल्लाह के खानदान के चश्मो चिराग हैं आप वापस चले आए। मक्का आपके लिए अमन और सुकून की जगह है,
امام علی مقام نے خط پڑھا اور آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا، اگرچہ سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ایک بات مجھے اس بات کو کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پھر جو ایک صحابی تھے انہوں نے آ کر پوچھا آخر کیا بات ہے کہ اتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو نہ جانے کا اور آپ ضد کر رہے ہیں جانا ہی ہے کوفہ؟ اور تھوڑی دیر کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آ گئی۔ امام حسین بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور غم کرتے تھے کہ میں نے اپنے معتمد بھائی کو وکیل بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے۔ جب یہ حالات سنتے ہیں امام علی مقام، اس کے بعد ایک صحابی نے کہا بھی کہ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں امام حسین کے سامنے ایک بات تھی، کہا میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بیان فرمایا اور میں نے وعدہ کیا، اس وجہ سے مجھے جانا ہی ہوگا۔ اس صحابی نے پوچھا ہمیں بھی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا اور آپ نے کیا وعدہ کیا اور کیا بیان ہوا؟ امام علی مقام نے کہا نہ میں نے یہ خواب کسی کو بتایا اور نہ بتاؤں گا جب تک کہ میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں۔ یہ رازوں میں سے ہے، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام علی مقام کئی لوگوں کے مشورے آتے رہے لیکن آپ واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوئے۔ ایک مقام پر پہنچے، عبداللہ بن متی وہاں پر ایک شخص تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا کنویں کے پاس، انہوں نے بھی کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اور وہاں پر ایک قاصد آیا کوفہ کی خبریں لے کر، ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا گیا، مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کے پیروں میں ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے ہانی بن عروہ کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے، ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، توڑ دیا گیا ہے اور نہایت ہی دردناک انداز میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں سن کر امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا اور آگے بڑھے لیکن ٹھہر گئے۔ پھر قافلے کے اندر رات کا وقت تھا، اپنے خاندان والوں کو سمیٹ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں کوفہ سے ایک بری خبر آ چکی ہے، اے میرے خاندان والوں اس خبر کو سن لو۔ آپ نے کہا میرے معتمد وکیل اور میرے معتمد بھائی مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ ابن زیاد گورنر بن کر وہاں آیا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے، انہوں نے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا ہے، صحابی رسول کو بھی شہید کیا ہے، لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اب یہاں سے جو پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ اب ہمارے لیے کوفہ کی سرزمین بھی ہماری پناہ گاہ نہیں رہی۔ یہ سن کر کے کچھ عرب کے قافلے یا عرب کے لوگ جو ساتھ ہوئے تھے وہ ایک کے بعد دیگرے چھٹتے چلے گئے، نکل گئے اور یہ قافلہ جانثاروں کا وہی باقی رہ گیا جو مدینے سے چلا تھا۔ اس میں جو اہل بیت نبوت کے افراد تھے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں امام مسلم بن عقیل جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے، امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب جب ہمارے باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہمارے باپ کا بدلہ نہ لے لیں یا قصاص نہ لے لیں یا پھر ہم بھی قتل ہو کر شہید ہو کر اپنے والد محترم کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ امام علی مقام سے دوسرے شہزادے کہتے ہیں آپ ہمیں پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح تنہا چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، آپ کے بعد زندگی جینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ امام حسین کی بات پر ایک شہزادہ یا خاندان کا ایک فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، یہ قافلہ چل پڑا، امام علی مقام چلتے رہے۔ بیچ میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر بن قیم بجلی ایک ایسے عرب کے بہت مشہور آدمی ہے، وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے، ان کو اہل بیت سے پہلے کوئی عقیدت نہیں تھی۔ امام حسین نے ان کو بلوایا، وہ خیمے میں تھے، انہوں نے منع کر دیا میں ملنا نہیں چاہتا۔ بیوی جو تھی گھر میں بیٹھی یہ خیمے میں تھی اور ایسی ڈانٹ لگائی، کہا زہیر تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور انکار کرنے کی مجال کیسے تیری؟ آج اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ جا امام علی مقام سے ملاقات کر کے تو آپ زہیر بن قیم بجلی آئے اور امام حسین سے ملاقات کی۔ ایک ہی ملاقات ایسی تھی کہ چہرہ ابن رسول کو دیکھ کر کے فدا ہو گئے، کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا کوفہ کا۔ زہیر بن قیم کو اپنا واقعہ بتایا اور جو جو حالات تھے بتایا۔ زہیر بن قیم بجلی جو پہلے اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے لیکن اب حالات ایسے کہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو واپس چلی جا، اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جا۔ کہا اتنا اہم کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اب میں رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے، مجھے آنا نہیں ہے، میرا انتظار نہ کرنا۔ مال و دولت اسباب سب دے دیا اپنی بیوی کو اور بھیج دیا اور کہا میں امام پاک کے ساتھ جاتا ہوں۔ یہ زہیر بن قیم بجلی یہ وہ شخص ہیں جو میدان کربلا میں پہلے اترنے والوں میں نام ہے۔ یہ یہاں سے 7 جو ہوئے اور پھر یہ امام علی مقام کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا ایک علاقہ زبال آیا، وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ تو اب یہاں پہنچتے پہنچتے امام علی مقام کے قافلے کو 1 محرم آ چکی تھی، محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی۔ 1 محرم کی تاریخ تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں تو اس نے حر بن یزید
ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی. وہ پہلوان بہت مشہور تھا. حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا, یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر متی و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا. حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے. 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حالات بدل چکے. یہ وہ لوگ ہیں جو خط لکھ کر کے مجھے بلائے تھے اور وہ لوگ اس فوج میں آج سامنے آئے ہوئے. آتے ساتھ حر بن یزید سے پوچھا کیا بات ہے, کس بات کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے آپ نے بغاوت کی ہے خلافت حقہ کے خلاف اور آپ کو گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر علم لے کر نہیں چل سکتے, آپ کو میں مجبور کر کے مطیع و فرما بردار کر کے لے کے جاؤں گا. امام حسین نے اس سے بات کی. کہا حر بن یزید تیری ماں تجھ پر روئے, کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے مطیع و فرما بردار ہوگا؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. حر بن یزید سے کہا تو جواب میں حر بن یزید نے کہا اے حسین, عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو میں اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا, لیکن مجھے آپ کی ماں کی حرمت پاتا ہے. میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں پر روئے. میں ادب کرتا ہوں, آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہے. اتنی تو عقیدت حر بن یزید کے دل میں تھی. امام حسین سے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں خود اپنی مرضی سے آیا, بلکہ تم کوفہ کے 12,000 کے قریب لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا اور کئی مرتبہ قافلے آئے ہیں مکہ دعوت دینے کے لیے. حر بن یزید نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی. امام حسین نے وہ خطوں کا تھیلا نکالا جس میں پورے خطوط تھے, انڈیل دیا اور کہا یہ خط دیکھو, یہ خط دیکھو, یہ خط دیکھو, اس میں لوگوں کی مہریں ہیں, دستخطیں ہیں. حر بن یزید نے سب خط دیکھے اور اس کے بعد کہا یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا, ان میں سے ہم نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں. حالانکہ اس کی فوج میں کئی لوگ تھے جن کی دستخطیں موجود تھیں. امام حسین ان کو پکار پکار کر کے پوچھتے تھے, لیکن وہ سارے کمینہ خصلت لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے تھے, بات نہیں کرنا چاہتے اور کہتے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کو نہیں بلایا تھا, اس طرح سے نہیں بلایا تھا. بات بدل گئی تو پھر امام حسین نے کہا دیکھو اگر معاملات ایسے ہیں کہ تم نے نہیں بلایا ہے مجھ کو تو واپس جانے دو مجھ کو, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو, میں واپس چلا جاؤں گا. یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے دمشق لے کر کے چلو, یزید کے پاس, میں بات کر لوں گا. جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی, میں بات کروں گا. اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی ساحل سمندر کی طرف بھیج دو, میں اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار لوں. یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا تھا, کیونکہ اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ زبردستی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے, اپنے خون سے کسی کو رنگین نہیں کرنا ہے. حر بن یزید نے کہا آپ نے اچھے مشورے دیے ہیں, میں یہ باتیں پہنچاؤں گا عبید اللہ بن زیاد کے پاس, یہ باتیں پہنچاؤں گا. حد تو یہ ہے میرے عزیزوں, نمازوں کا وقت ہوتا, ظہر کا وقت ہوا, امام علی مقام کے ہاں سے اذان ہوئی. آپ نے حر بن یزید سے پوچھا, اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے, امام حسین کے پاس 82 لوگ ہیں. امام حسین یہ پوچھتے کہ ہماری جماعت قائم ہو رہی ہے, تمہاری نماز الگ ہوگی یا ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید کہتا کہ جماعت تو ایک ہی ہوگی, امام آپ ہی ہوں گے. میدان مقابلین کا ہے, دو اپوزٹ جماعتوں کا ہے, لیکن خدا کی قدرت دیکھیں, ان ظالموں کے دل میں بھی یہ بات تھی امام تو رسول اللہ کا نواسا ہی ہے, نمازوں کی امامت کے لیے امام حسین ہی تھے. یہاں تک کہ یہ 1 محرم سے لے کر یہ معاملات چلتے رہے, 5 محرم آ گئی, کنٹینیو حر بن یزید امام حسین کے ساتھ تھا, یا تو ان کا راستہ روکتا یا ان کو کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے کہتا. ایک جگہ آئی بنی مقاتل, وہاں کے علاقے کو کہتے ہیں, وہاں پہنچنے کے بعد حر بن یزید نے کہا ہم آپ کو مجبور کرنا چاہیں گے اس لیے کہ میں حکم کا پابند ہوں. امام حسین نے کہا میں نے جو 3 شرطیں دی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا میں نے پیغام بھیجا ہے, اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کر سکتا. پھر اسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کریں, آپ کوفہ کی طرف بھی مت جائیں, دمشق کی طرف بھی مت جائیں, تیسرا کوئی راستہ لے لیں, میں آپ کے آگے پیچھے چلتا رہوں گا, جنگ نہیں کروں گا, لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ کروں گا. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, تیسرا راستہ لے لیا. تیسرے راستے پر چلتے رہے اور تیسرے راستے پر چلتے چلتے ایک علاقہ آیا جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا. شام کا وقت تھا اور قافلے کو اتارا گیا, دریائے فرات کنارے تھا, اور جیسے ہی آپ نے وہاں پر اتارا اور اپنی تلوار کے ٹیک سے امام حسین بیٹھے ہوئے تھے, اونگ آ گئی, نیند آئی اور خواب دیکھا, اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے.
सैयदा ज़ैनब जो आपकी हमशीरा, आपकी बहन है, करीब आई, कहा भाईजान क्या बात है, कोई डरावना ख्वाब देखा? कहा कोई कहने वाला हमसे कह रहा था काफिला चल रहा है और मौत करीब आ रही है, मौत करीब आ रही है। ये 7वीं मुहर्रम का दिन आ रहा था, 6ठी मुहर्रम हो चुकी थी, 7वीं मुहर्रम आ रही थी, शाम का वक्त था। आपने पूछा इस इलाके का नाम क्या है? लोगों ने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने एक आह भरी और कहा हादा मौदअ रिजालिना व महत्तु रिहालिना व मनाखु रिकाबिना। इमाम अली मकाम ने कहा यही वो जगह है जहां हमारे ऊंट बिठाए जाएंगे, हमारे सामान उतारे जाएंगे, वो मक्तल रिजालिना, यही वो जगह है जो हमारे बहादुर शहीद किए जाएंगे। मैंने सुना है। और फिर आपने अपना काफिला उतार दिया। ये वो जगह थी मैदान करबला। उस वक्त कोई आबादी करीब में नहीं थी, कोई आसपास घर नहीं थे, आबादी नहीं थी। दरियाए फुरात करीब था, लेकिन अभी दूसरी सुबह होने को थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने क्या किया। एक शख्स है अम्र बिन साद, तारीख में एक ऐसा नाम है मेरे अजीजों, याद रखो। साद इब्न अबी वक्कास जो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। ये कौन साद इब्न अबी वक्कास? जिनके मुतालिक मेरे आका फरमाते भी अभी अंत व उम्मी इर्मी या साद। जंग के मैदान में एक मरतबा हुजूर ने साद बिन अबी वक्कास से कहा था मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो, ऐ साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। एक ही सहाबी हैं जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो साद इब्न अबी वक्कास हैं। ईरान के फातेह, इराक के फातेह साद बिन अबी वक्कास, उनका बेटा है अम्र बिन साद। यजीद की तरफ से इसको रे नाम का एक इलाका ईरान का, वहां के लोग बागी हो गए थे, बगावत कर गए थे, उसको फतह करने के लिए भेजा गया था कि उस मुहिम को खत्म करके आओ। और फिर उसको ये लिख करके भी भेजा गया कि रे की हुकूमत तुम्हें दे दी जाएगी। अम्र बिन साद अपनी फौज को लेकर निकला ही था कि गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद ने बीच रास्ते से अम्र बिन साद को बुला लिया उसकी फौज के साथ। और कूफा पहुंचने के बाद उससे कहा रे की बगावत को बाद में सर करना, पहले हुसैन की बगावत को सर करो, वो हमारे करीब आ चुके हैं और तुम्हें उनका मुकाबला करना होगा। अम्र बिन साद डर गया और कहा मुझसे ये काम ना लो, वो रसूलुल्लाह के घर वाला है, फातिमा ज़हरा का बेटा है, उनकी निस्बतें मुझे पता है, मुझसे ये काम ना लो, मैं लड़ाई के लिए नहीं जाऊंगा। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा तो ठीक है, हम दूसरे किसी को भेजेंगे और रे की हुकूमत का जो परवाना तुम्हें मिला था उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। दुनियावी लालच ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर देती है। माल दौलत और पैसों की लालच कभी कभार लोगों को अंधा कर देती है, लोग ईमान बेचने पर भी आ जाते हैं। आज कई ऐसे हैं जो जालिम हुकूमतों के कारिंदे बने हुए हैं, हुकूमत तख्त को देख करके उनकी घी चाटने के लिए, उनकी मलाई खाने के लिए वो अपना दीन भूल गए, अपना ईमान बेच दिए। उनको राजी करने के लिए क्या क्या नहीं करते। आज भी ये हालात हैं। अम्र बिन साद सहाबी रसूल का बेटा पलट गया और कहा मैं ही जाऊंगा हुसैन के मुकाबले में। मैं जब ये पढ़ता हूं तो मुझे हैरत होती है, बाप चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारे साथ अल्लाह का फजल नहीं तो ये बाप की निस्बत भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अल्लाह का फजल तुम्हें बचाएगा और ईमान होना जरूरी है। इतने बड़े बाप का बेटा बदल गया और कहा 4000 की फौज लेकर मैं जाऊंगा हुसैन का रास्ता रोकने के लिए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने शाबाशी दी, कहा जाओ। अम्र बिन साद को भेजा गया। 4000 का लश्कर लेकर अम्र बिन साद करबला के मैदान में उतरा। टोटल कितनी हो गई? 5000 की फौज। हैरत की बात है 82 लोगों का रास्ता रोकने के लिए, वैसे देखा जाए तो 200-300 लोग भी काफी होते, डबल भेज देते। ये तो टोटल 5000 की फौज भेजी गई। 5000 लोग आए और उसके बाद अम्र बिन साद जैसी आया इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से, चूंकि पहले से ताल्लुकात थे, जानता था, आते साथ मीटिंग शुरू कर दी। रात के वक्त इधर से 20 सवार, उधर से 20 सवार इमाम हुसैन की तरफ से भी एक मैदान में जमा हुए और फिर इन दोनों लोगों ने सवारियों को दूर किया, तन्हा बैठ गए दरियाए फुरात के किनारे। अम्र बिन साद ने पूछा आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते क्या है? इमाम हुसैन ने वही 3 बातें रखी जो हुर बिन यजीद को बताया था। कहा मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे वापस जाने दे दो, या तो फिर सीधे दिमश्क लेकर के चलो, तुम भी साथ चलना, हम बात करेंगे, या तो फिर मुझे किसी साहिल की तरफ भेज दो समंदर के, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूं। अम्र बिन साद जो कि पहले की जंगें देखा हुआ था, अमीर माविया और हैदर कर्रार के दरमियान मामलात हुए थे और सुलह के बाद खत्म हुए, वो खुश हुआ और कहा मामला ठंडा पड़ जाएगा, सुलह हो जाएगी। हुसैन कत्ल की नीयत से नहीं आए, जंग की नीयत से नहीं आए, ये भड़काना नहीं चाहते, फितना नहीं चाहते हैं। इनकी तरफ से जब ये बातें आई हैं तो अच्छा ही है। उसने खत लिख करके भेजा उबैदुल्लाह बिन जियाद को कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हुसैन इब्न अली ये सुलह की नीयत रखते हैं और ये कत्ल नहीं चाहते, लोगों का खून बहाना नहीं चाहते। उन्होंने 3 बातें ये रखी हैं, तुम कबूल कर लो तो जंग से हम भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएंगे। उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास ये खत आया और गवर्नर हाउस में बैठकर जब वो खत पढ़ने लगा और दरबारी मौजूद थे, उनके सामने सुनाया। और एक वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद पर भी ऐसा
आया, उसने कहा चलो ये मामला सर हो गया, क्योंकि मेरा मोतमद खास है अमर बिन साद, उसकी बात पर मुझे भरोसा है, वो हमारा वफादार है, उसने अगर ये भेजा है तो बात सच्ची होगी, हुसैन लड़ना नहीं चाहते, लिहाजा हम इस जंग को सर्द होने के लिए छोड़ देंगे, खत्म कर लेंगे। ये बात अभी चल रही थी, निहायत ही अजली बदबख्त लईन जमाना शिमर जिल जोशन नाम का एक शख्स था, दरबार में बैठा हुआ खड़ा हुआ कहा, अमीर मुहतरम उबैदुल्लाह बिन जियाद, अगर हुसैन को वहां से लौटने दे दिया जाए तो उनकी फतह होगी और आपकी शिकस्त मानी जाएगी, वो इज्जत वाले माने जाएंगे और आप जलील माने जाएंगे। अगर वो चले गए तो अपनी बातों पर कायम नहीं रहेंगे और पूरा अरब उनके हाथों पर आ जाएगा। आज तुम्हारे पास वक्त है, आपने अमर बिन साद को जो भेजा है, आप उसकी बात पर भरोसा करते हैं। हमें तो ये खबर मिली है, रात रात बैठ करके वो अकेले तो हुसैन के साथ दरियाए फुरात के किनारे बातें करता रहता है, उसकी गालिबन दोस्ती हो गई होगी, इसलिए उसने ऐसा खत भेजा है। पूरा माइंड चेंज कर दिया उबैदुल्लाह बिन जियाद का। इसीलिए चमचे जो बड़ा काम करते हैं, हमेशा बड़े बड़े अमीरों का, बड़े बड़े सरदारों का, हाकिमों का दिमाग बदलने के लिए जो पाले हुए चमचे होते हैं, इनका बड़ा किरदार होता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर फिर गया, कहा ये बिल्कुल सही मशवरा देता है, हुसैन के साथ अगर उनकी बात मान ली जाए तो फिर सुलह हो जाएगी, यानी आया है तुमको सुलह करने नहीं भेजा गया, हुसैन का सर काट कर लाने भेजा गया है, तुम यहां कौन सी बातें करने आए हो। अमर बिन साद ने गाली दी शिमर जिल जोशन को, कहा तुझ पर कयामत तक लानत हो, तूने ठंडी होने वाली इस जंग को आग में भड़का दिया, हम तो कत्ल नहीं चाहते थे, लगता है तूने ही इब्ने जियाद को यह मशवरा दिया और उसको भड़काया और यह खत लिखने पर मजबूर किया। शिमर जिल जोशन ने कहा वो सब बातें बाद की, फौज मेरे हवाले करते हो या सिपह सालारी बरकरार रखना चाहते हो, अगर सिपह सालारी बरकरार रखना है तो मैदान में उतरो, वरना मेरे हवाले करो और बाद वापस चले जाओ कूफा। फिर भी लालच गालिब आ गई अमर बिन साद पर, कहा नहीं, मैं सिपह सालारी छोड़ नहीं सकता और मैं कूफा वापस जा सकता हूं, मैं मैदान में डटा रहूंगा और सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ मैं चलाऊंगा। साहबी रसूल का बेटा, लालच दुनिया की ऐसी है, तमा हिर्स ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर जाती है, बर्बाद हो गया। और उसके बाद ये कुल मिलाकर फौज कितनी हुई, 22,000 की फौज हो गई, 22,000 का इतना बड़ा लश्कर, और उस तरफ निहत्ते इमाम आली मकाम के शहजादों के खिलाफ खड़े हैं। और हुआ यह था कि अमर बिन साद जैसी 4,000 का लश्कर लेकर 7वीं मुहर्रम को आया था, उस दिन से उसने पूरे दरियाए फुरात पर 500 आदमी खड़ा कर दिए थे पहरेदार, कि किसी हुसैन के खीमे के रहने वाले शख्स को फुरात तक आने न दिया जाए। 500 लोग पहरा दे रहे थे पूरे फुरात पर, और खीमे हुसैन की तरफ पानी जाने नहीं दिया जा रहा था। 7 मुहर्रम से ही यह पानी बंद कर दिया गया था खीमे हुसैन की तरफ, और इस काफिले में बचा कुचा जो कुछ भी था वो भी खाना खत्म होने को आ गया। मेरे अजीजों, 22,000 का लश्कर जब आ गया तो ये 9वीं मुहर्रम का दिन था। 9वीं मुहर्रम का दिन था। इमाम आली मकाम सैयद शुहदा शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक्त अपने खानदान वालों को फिर जमा करते हैं और कहते हैं, देखते नहीं हो इनकी तरफ से इस तरह का लश्कर जमा पर जमा होता जा रहा है, और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, अगर वो मुझे कत्ल कर लेंगे तो उसके बाद वो तुम सबसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनको तकलीफ मुझसे है, इनकी खिलाफत की कुर्सी मुझसे हिलती है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सबके सब चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों से कहा, तुम्हारे बाप शहीद हुए कूफा में, तुम्हारे 2 भाई शहीद हुए, मैं नहीं चाहता कि मजीद जंग में तुम उतरो, तुम वापस चले जाओ। इमाम अली मकाम अपने घर वालों को रात के वक्त जब ये कहने लगे, एक एक शहजादे ने जो तकरीर की है उस रात, अजीजा निगरामी अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी, रो पढ़ोगे। हुसैन आजम के सामने ये बच्चे खड़े होकर के जो जुमले कह रहे थे, अल्लाह अकबर, वफादारी तो उनके खानदान में कूट कूट कर भरी हुई थी। हर बच्चा खड़ा होता और कहता, ये आप कैसा मशवरा हमें दे रहे हैं इमाम आली मकाम, इमाम पाक, आपके बाद जीना किसको कहते हैं, आपके बाद जिंदगी किसको कहते हैं? अगर आप यहां पर कत्ल कर दिए जाएं और हम जिंदा रहें तो हमारी जिंदगी पर लानत हो, हमारी जिंदगी पर अफसोस हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जब तक हम जिंदा हैं आपकी तरफ कोई तीर भी आए। इमाम अली मकाम के ये जानिसारों की जो जमात थी, कमाल के लोग थे, कभी इनको तादाद पर और कभी उनकी ताकत पर गम नहीं हुआ और खौफ नहीं आया। 82 लोग थे और जानिसारान अहले बैत में अब जो शुमार होता है, सुनिए, ये हालात जब बदलने लगे, शाम का वक्त आया, घोड़ा दौड़ाते हुए हुर बिन यजीद आया, अमर बिन साद से कहा, शिमर जिल जोशिन से कहा कि क्या हुसैन जो 3 बातें कह रहे हैं तुमको उनमें से कोई मंजूर नहीं? अमर बिन साद ने कहा, मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से ये शिमर जिल जोशिन खत लेकर के आया है। उबैदुल्लाह बिन जियाद सुलह चाहता ही नहीं, वो सिर्फ कत्ले हुसैन चाहता है। अमर बिन साद से ये हुर बिन यजीद ने कहा, तो फिर तुझ पर अफसोस है, तेरे बाप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, तुझ पर अफसोस है, तूने खानदानी नबुव्वत को देखा है,
इनकी परवरिश को देखा है, तो क्या तू तलवार उठाएगा हुसैन के खिलाफ? हुर बिन यजीद ये कोई दूसरा आदमी नहीं, ये सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर आने वाला खुद ही पूछ रहा है, क्या तुम लोग हुसैन के खिलाफ तलवार उठाओगे? अमर बिन साद ने कहा, हम मजबूर हैं, तलवार भी उठाएंगे और उनका सर भी काटेंगे। इतना सुनने के बाद हुर बिन यजीद ने फौज को धक्का दे दिया 1000 की, कहा, ये सारी फौज, ये सारी ताकत तुम्हें मुबारक हो, मैं जाता हूं शहजादे रसूल के पास। इसलिए कि दरमियान में खड़े होकर हुर बिन यजीद ने पुकार कर कहा, लोग कह रहे थे, ऐ हुर बिन यजीद तू क्या कह रहा है ये सब बातें? हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे ये महसूस हो रहा है मैं जन्नत और दोज़ख के बीच में खड़ा हूं, मेरे हाथ में रब ताला ने आज फैसला दिया है, और तू चाहे तो दोज़ख ले ले, चाहे तो जन्नत ले ले, इसलिए कि मैं जन्नत के हसीन चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूं और किसी कीमत पर मैं जन्नत को सौदा नहीं कर सकता। इसलिए फौज तुम्हें मुबारक, मैं रसूलुल्लाह के उस शहजादे के पास जा रहा हूं जो जन्नती जवानों का सरदार है। हुसैन की तरफ से किस शहजादे ने ढोल बजाए? यजीदियों की तरफ से जंग का आगाज करने के लिए ढोल बजाए गए, तबले बजाए गए, नक्कारे, और उसके बाद फिर बिगल बजा करके लोगों ने ऐलान किया कि जंग छिड़ गई है। हैरत होती है उन जालिम कुत्तों पर कि रसूलुल्लाह के खानदान के 3 दिन के भूखे और प्यासे शहजादों से लड़ने के लिए 22,000 के नामर्दों की फौज जमा कर ली और जंग का ऐलान करते हो। फिर भी हुसैन आजम का एक शहजादा पीछे हटने को तैयार नहीं, मुंह फेरने को तैयार नहीं। जंग का बिगल बज गया तो घर के अंदर से खीमे से औरतें सहम गई कि क्या हकीकत में ये पूरी फौज हम पर टूट पड़ने वाली है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत है। इमाम अली मकाम ने कहा, सबर सबर। फिर अमर बिन साद जो सिपह सालार था यजीदी फौज का, लोगों को बुलाया और जो झंडा उठाया हुआ था उस शख्स को बुलाया और कहा, गवाह रहना। कमान में तीर डालता है और सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के खीमे की तरफ फेंका, कहा, तुम लोग गवाह रहना, जंग की इब्तिदा करने वाला मैं हूं, सबसे पहला तीर चलाने वाला मैं हूं, ताकि अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास से मुझे इनाम और इकराम मिले और मेरे लिए जो परवाना रे की हुकूमत का दिया गया था उसका मैं हकदार हो जाऊं। ये कैसी लालच थी, ये कैसा हिर्स था, कैसा तमा है। अजीजा ने गिरामी औकात, जंग छिड़ गई तो हुर बिन यजीद जो शख्स थे जो खीमा हुसैन में एक रात पहले आए थे, इमाम अली मकाम के पास आकर कहते हैं घोड़े से उतरे बगैर कि इमाम मुझे जाने दें, इमाम अली मकाम मुझे जाने दे। इमाम अली मकाम के दस्ते पाक को चूमकर वो मैदान में आए। ये सबसे पहले इंसान थे जो कूफियों को ललकारते हुए कहा, तुम्हें पता है कूफा में मेरा नाम क्या है? कूफा में मेरा नाम क्या है? मुझे कूफा का पहलवान कहा जाता है किसी की माँ ने दूध पिलाया तो आओ। कूफी वैसे ही बुज़दिल लोग थे, तलवारों की झुरमुट में आते और झुंड में हमला करने वाले लोग। ये हुर बिन यजीद के पास कोई आने को तैयार नहीं था। अमर बिन साद बड़े बड़े लोगों का नाम ले लेकर धक्का देकर भेजा करता था कि जाओ इसके मुकाबिल में, जाओ इसके मुकाबिल में। हुर बिन यजीद का हाल ये था, बिखरा हुआ जैसे इंसान हो और जो करीब आए गाजर मूली की तरह उसे काट कर टुकड़े कर दे। एक ही हुर बिन यजीद है, तकरीबन कुछ घंटों में 120 लाशें गिरा चुका था। वो किसकी लाशें थी? हुर बिन यजीद ने यजीदियों के खीमे के अंदर ऐसी खलबली मचा दी थी। मैं अक्सर ये कहा करता हूं, एक दिन खीमे हुसैन में आने वाले हुर बिन यजीद की ताकत का हाल यह है, वो चंद घंटों में 120 यजीदियों के पसीने निकाल दे, बल्कि उनके खून को जमीन पर बहा करके दुनिया को यह बता दे, एक दिन से अगर दामन से दाबक वाबस्ता हो जाए तो ताकत का यह हाल है, तो फिर रसूलुल्लाह के खानदान में हुसैन की गोद में पले हुए शहजादों की ताकत का हाल क्या होगा। इसीलिए मेरे अजीजों, हुर बिन यजीद को कई जत्थे मिलकर के हमला करके हुर बिन यजीद को शहीद करते हैं। ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली जो काफिले में इमाम अली मकाम के साथ हुए थे वो आए, हबीब बिन मुज़ाहिर आए, मुस्लिम बिन औसजा असदी ये इमाम हुसैन के जानिसारों में से हैं, ये चाहने वाले मुहिब्बान अहले बैत में से हैं। ये आए, इजाजत लिए और इमाम अली मकाम मना करते थे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बात करने दो। लेकिन ये जानिसारान ऐसे थे, ये मुहिब्बान अहले बैत ऐसे थे, इमाम हुसैन को बाहर एक कदम भी आगे बढ़ाने नहीं देते थे और कहते थे जब तक हमारी जिंदगी है इमाम अली मकाम तो बहुत बड़ी बात है, आपके घर का कोई बच्चा भी मैदान में हम उतरने नहीं देंगे। जितने जानिसार थे सब आए और शहजादगान अहले बैत को भी आने नहीं दिया। हबीब बिन मुज़ाहिर आए, मुस्लिम बिन औसजा आए और ज़ुहैर बिन क़य्यिन आए। ये भी दोपहर के करीब करीब लड़ते रहे, सवाल तक लड़ते रहे, ये तीन ही लोग लड़ते रहे। कुछ लोग आए और कूफा के लोग मुकाबला न कर सके, मौत के घाट उतर गए और इन तीनों भी जामे शहादत नोश कर गए। इमाम अली मकाम के सगे भाई जो थे मौला अली की औलाद, इमाम अली मकाम के जो सगे भाई थे अब्दुल्ला बिन अली, जैद बिन अली, बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, 5 शहजादे अली मुर्तजा के मैदान में थे। ये आए एक साथ इमाम हुसैन से इजाजत लेकर कि हमें जाने दें। हजरत अब्बास अलमबरदार ये भी इमाम अली मकाम के भाई हैं, ये मौजूद थे इमाम हुसैन के साथ। ये 5 भाई आए और ये के बाद दीगरे इन्होंने कूफियों के सर उड़ाए और दमदार और शुजाअत के साथ मुकाबला करते रहे और जामे शहादत ये के बाद दीगरे नोश करते रहे। अजीजान गिरामी औकात, ये खानदान अहले बैत के लोगों का यहां से इनकी कुर्बानियों की इब्तिदा शुरू हुई।
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 شہزادے میدان کربلا میں خاک و خون جال وہاں پر ان کی لاشیں بکھر گئیں. تو اب سیدنا عباس علمبردار یہ امام حسین کے بڑے بھائی یہ چھوٹے بھائی جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے یہ آئے خیمے میں تھے بیویوں کی بچیوں کی حفاظت کر رہے تھے. ننھی سکینہ آئیں اور کہا چچا جان پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں 3 دن ہو گئے میرے عزیزو ہم نے رمضان کو محسوس کیا ہے آج بھی روزے سے ہوں گے ابھی دن نہیں ڈھلا ہے لیکن پیاس کی شدت ابھی سے ہمیں پریشان کرتی ہے. کبھی محسوس کرو ڈوب کر کے خاندان رسول کے وہ شہزادے کیسے 2 دن کے بعد تیسرے دن کی پیاس برداشت کر رہے ہوں گے جبکہ سورج اپنی تمازت بکھیر رہا ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. وہ صبر کا پیکر وہ صبر کا دامن کیسے تھامے ہوئے لوگ تھے کمال کے لوگ ہیں کمال کے. بی بی سکینہ نے تیسرے دن کہا اگر چند قطرے بھی مل جائیں تو ہم تازہ دم ہو جائیں گے. حضرت عباس کہے بیٹی تیری پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی میں جاتا ہوں. وہ ایک مشکیزہ اٹھائے اور تلوار لیا نیزہ لیا اور کوفیوں کی صفوں کو ترہم برہم کرتے ہوئے چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ گئے. حضرت عباس جیسی وہاں گئے کوفیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی کوئی آ نہ سکا سب کو ادھیڑتے ہوئے چلے گئے. اور کیسے نہیں ہاشمی جوان ہے جب مشکیزہ بھر لیا تو چلو بھر پانی اٹھایا دریائے فرات سے اور اٹھا کر پینے کیونکہ خود بھی پیاسے تھے 3 دن کی پیاس تھی کہا پیٹ بھر کر پی لوں اور اس کے بعد یہ مشکیزہ لے جاؤں. جیسی قریب کیا دل گوارا نہ کیا کہا خیمہ حسین میں بچے پیاسے ہیں اور میں یہاں پانی پی لوں مولا حسین بھی پیاسے ہیں اور ان کی بچیاں پیاسی ہیں عورتیں پیاسے ہیں. چلو میں جو پانی تھا پھینک دیا مشکیزہ لے کر نکل پڑے. عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر یہ عباس کے ہاتھ سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ گیا تو لڑائی مشکل ہو جائے گی یہ جنگ مشکل ہو جائے گی. 22,000 کے نامرد پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں یہ لڑائی بھاری پڑ جائے گی اس مشکیزے کو جانے نہ دو. دھوکے سے ایک کوفی آیا اور پیچھے سے حضرت عباس کے کندھے پر تلوار سے ایسے وار کی کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا. مشکیزہ گرا تو حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ڈال لیتے ہیں اور تلوار بھی اسی ہاتھ سے چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں. خیمہ حسین نظر آ رہا ہے. کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا. دونوں ہاتھ مونڈھوں سے اگر کٹ جائیں اور پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ گرا ہو ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے لیکن اس عباس کی جرات کو سلام دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو. ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی. ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے. کٹ گئے بازو لیکن مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا. جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا اور مشکیزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی. پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو عباس علمبردار کہنے لگے مولا اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے. حضرت عباس علمبردار مشکیزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دیا شہید کر دیا. حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے دوڑتے ہوئے چلے آئے. کوفی ہٹ گئے تھے شہید کرتے اور ہٹ جاتے اپنی خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے. کٹے ہوئے بازو ایک بازو ادھر گرا ہوا ایک بازو ادھر گرا ہوا. آج بھی ہم کربلا میں گئے ہر سال جاتے دیکھتے ہیں ان کے جو بازو ہیں کٹے ہوئے ہاتھ اتنے فاصلے پر دفن ہیں. الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے. 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی. آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے. آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور اس لاشے کو لائے اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے یہ 56 سالہ نواز رسول تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام. خیمہ پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے. 22 سال کی عمر تھی جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی. مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت ہے. امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی تم جاؤ گے. امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس میدان میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا مجھے جانے دیں. امام علی مقام نے
बड़े आओ-बुका के साथ उनको रुखसत किया था। ये इमाम कासिम की एंट्री जो करबला में है वो लिखी हुई है तारीख तबरी में। कहा है जैसे इमाम कासिम पहली मर्तबा घोड़ा उछालते हुए करबला के मैदान में आए थे, उस वक्त कूफियों में हलचल ऐसी मची थी। एक कूफी शख्स है वो कहता है हमें दिन के वक्त सूरज की तमाजत के बावजूद कासिम को देखकर ऐसा महसूस हुआ था कि करबला के मैदान में 14वीं का चांद तुलू हुआ है। चेहरे पर वो चमक थी, रसूलुल्लाह की शबाहत थी, मेरे आका का, खानदान अहले बैत का। ये जवान हाशमी शेर जैसी आया, पुकारा हल में मुबारिज़िन, कोई है मुकाबिल वाला? तो कोई आने को तैयार नहीं था। तो हजरत इमाम कासिम ने कहा तुम में से जो बड़ा पहलवान है उसको भेजो। अजरक नाम का एक पहलवान था कूफा का, बहुत बड़ा, हाथी की तरह चलता, एक बहुत बड़ा, उसको सांड कहा जाता था। अमर बिन साद ने कहा अजरक तुम जाओ उसके सामने। वो ठट्टा मारकर हंसने लगा, कहा ये बच्चे के सामने मुझे भेज रहे हो, मेरी पहलवानी तुझे पता नहीं है, मेरी पहलवानी का अंदाजा नहीं है। अमर बिन साद ने कहा तेरी पहलवानी बाद की, वह हैदर करार का पोता है, फातेह खैबर का पोता है, तुझे पता है, मुकाबिल में जा। कहा नहीं, मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से किसी एक को भेजूंगा, अभी उसका सर काट कर लाएगा। अजरक के 4 बड़े बेटे थे और चारों पहलवान थे। बड़े बेटे को भेजा, इमाम कासिम के पास आया। इमाम कासिम 3 दिन के प्यासे, लेकिन तलवार ऐसी चलती थी, ऐसी तलवार चलाई कि उसका बड़ा बेटा एक ही वार में ढेर हो गया। दूसरा आया, दूसरे को मोंढों से ऐसा मारा कि वो वहां तड़पता रह गया। तीसरा आया, उसको इमाम कासिम ने काट दिया गाजर की तरह। चौथा आया, उसको भी मार दिया। अजरक अब बिफर गया, मेरे 4 बेटे एक के बाद दिख रही है, ऐसे काट दिया जैसे सब्जी को काटा जाता है। खुद आया और इतना हाथी की तरह चिंगारता हुआ, दहाड़ता हुआ, पुकारता हुआ, कहा कि तूने मेरे घर को खत्म कर दिया, मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। इमाम कासिम ने कहा अजरक मैंने सुना है तू अरब का बहुत बड़ा पहलवान है, शहसवार है, लेकिन तुझे तो घोड़े की जीन बांधनी भी नहीं आती। ये तो तेरे लिए ऐब की बात है, किसी फौजी को यह ताना देना बहुत बुरी बात थी। इमाम कासिम ने इस हीले से जैसे उसको कहा, अजरक को ये बहुत गुस्सा आया और वो अपनी जेन जो बांधी जाती थी गले के नीचे, उसको देखने के लिए झुका तो इमाम कासिम ने एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी। कूफियों में इतना खौफ मच गया कि इतने बड़े पहलवान और उसके बेटों को एक साथ इसने जहन्नम भेज दिया। यह हाशमी जवान लड़ता रहा तो अमर बिन साद ने पुकार कर कहा इस लड़के के मुकाबले में अकेले जाते रहोगे, ये शाम तक पूरे लोगों को काट कर रख देगा, लिहाजा इस पर हमला करो। सारे लोग तीरों से, हर जगह से लोग मुकाबले में आ गए। एक इमाम कासिम पर उसने 300 कुत्तों को छोड़ा। 300 कुत्ते कभी इधर से नोचते कभी उधर से नोचते। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, वो फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। और उसके बाद इमाम कासिम को इन 300 के जत्थे ने घोड़े से पकड़कर गिराया और उनकी गर्दन पाक को जिस्म से अलग कर दिया। ये इमाम हसन के बड़े बेटे से शहादत हुई। उसके बाद इमाम अली मकाम के बड़े बेटे अली अकबर आए। हजरत अली अकबर इमाम अली मकाम के बहुत चहेते बेटे। इनके चेहरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती थी। अरब कहते थे शबाहत थी, हम शबीह रसूल इनको कहा जाता है अली अकबर को। ये मौला हुसैन के पास आए, इनकी उम्र तो 19 साल की थी। 19 साल का जवान आया, किस अंदाज से रुखसत किया होगा अपने बेटों को इमाम हुसैन ने। हजरत अली अकबर को खुद घोड़े पर सवार करते हैं और बीवियों से कहते हैं इसे जाने दो। हजरत अली अकबर आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जो बीमार थे, इमाम हुसैन के एक बेटे जो मैदान में बीमार थे, और उनको पकड़कर रोने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा भाई रो क्यों रहे हो, कोई भी हमारा जाने वाला रो कर नहीं गया है, तुम क्यों रो रहे हो? कहा मैं इन कूफियों से डर कर नहीं रो रहा हूं, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद ज़ैनुल आबिदीन तुम बीमार हो, कहीं इन जालिमों के सामने तुम्हें हथकड़ियां डालकर ले जाकर खड़ा ना कर दिया जाए। वो मंजर मेरी नजरों में है, इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद कुत्ते तुम्हारे साथ क्या कर लें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं रसूलुल्लाह की अमानतें रखता हूं, सब्र करूंगा। हजरत अली अकबर घोड़े पर सवार होकर के आए। तारीख में इतने नाम हैं कि हमें याद नहीं रह जाते, इतने नाम कूफियों के लिखे हुए। बड़े बड़े लोग अली अकबर के मुकाबले में आए थे, कूफा के वो लोग भी आए थे जिन्होंने इनके बाप को खत लिख कर बुलाया था। और हजरत अली अकबर का जोश ऐसा था, मारते थे, सफों में जाते थे और फिर घोड़ा दौड़ाते हुए वापस आते थे इमाम हुसैन की तरफ। यूं कूफियों के दरमियान सफों को चीरते हुए जाते और फिर वापस आते थे। बार बार आते थे तो क्यों आते थे? तारीख निगारों ने कहा है दूसरे जो गए वापस नहीं आए, अली अकबर ऐसे थे, सफों को चीरते हुए जाते थे और फिर वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। इमाम हुसैन खीमे के बाहर टेक लगाए बैठे हुए थे। वो बोझल कुर्बानियां इमाम अली मकाम को किस तरह से बोझल कर चुकी होंगी। तारीख निगारों ने बताया अली अकबर से किसी ने पूछा कि क्यों बार बार आते हो? कहा बात दर हकीकत यह है हम 3 दिन के प्यासे हैं, कोई पानी नहीं देता,
میں حسین اعظم میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پیاس کم ہو جاتی ہے, تھوڑی پیاس کم ہو جاتی ہے. یہ امام علی مقام کے چہرے پاک کو دیکھتے اور یوں کہتے العطش یا ابتا, بابا جان پیاس بہت ستاتی ہے پیاس. امام حسین جواب میں صرف اتنا کہتے بچے صبر کر, تیرے لیے فرات نہیں حوض کوثر ہے, حوض کوثر ہے. حضرت علی اکبر گئے, ظالموں نے دوپہر تک مقابلہ کیا, ظہر کا وقت آ چکا تھا. حضرت علی اکبر لڑتے رہے, ان کو گھوڑے پر سے گرا دیا گیا اور ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے. حضرت علی اکبر کو جسم کو ایسے چھلنی کر دیا گیا تھا کہ یزیدی بار بار گھوڑا دوڑاتے تھے اس نازنین نرم و نازک جسم پر, اور امام علی مقام ہٹاتے رہے. کوفیوں چھوڑ دو میرا بچہ جا چکا, چھوڑ دو میرا بچہ ختم ہو چکا ہے. کوفی جب ہٹتے تو تاریخ نگاروں نے بتایا امام علی مقام جسم کو یوں سمیٹتے تھے, کربلا کے میدان میں سمیٹتے تھے. میرے عزیزوں, کسی کی موت کے بعد ہمیں آج لاش کو اٹھانے میں ڈر لگتا ہے. اس باپ نے تو ٹکڑے جمع کیے اور اپنے کندھے پر وہ بوجھ اٹھا کر لاتے اور خیمے پاک کے پاس لاشیں جمع کرتے رہے, گنتے تھے. حیرت ہوتی ہے. میں ہزار چاہتا ہوں کہ غم کا اظہار تنہائی میں ہو, مجمع میں نہ ہو, لیکن دل بے قابو ہوتا ہے, کیونکہ رسول اللہ کے اہل بیت سے جو ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی, ہماری محبتیں جڑی ہیں, مولا حسین کو ہم اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ان سے وابستہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے. اس لیے ان کا غم ہلکا نہیں ہوتا ہمارے لیے. جب امام حسین ان شہادتوں کو دیکھ رہے تھے, آپ کی بیوی چھوٹے بچے کو لے کر آئی تھی. علی اصغر کو کہا اس کو پانی پلا لائیں, ہو سکتا ہے اس پر رحم کر دیں گے. حضرت علی اصغر کو لے جا کر کوفیوں کے سامنے کہا تھا, یہ بچہ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا, اس سے تمہاری دشمنی نہیں, اس کو پلا دو, اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے, اس کو کچھ پانی مل جائے, 6 ماہ کا ہے. کوفیوں کی طرف سے کسی نے تیر چلایا اور سیدھے علی اصغر کے گلے میں آ کر چبھا. وہ بچہ ہچکیاں لیتا ہوا جان آفری کے سپرد کر دیا. مولا حسین کے ہاتھوں میں یہ روتا ہوا بچہ چلا گیا. امام حسین اس وقت ایک تیکھا جملہ سن رہے تھے, کڑوا جملہ کوفیوں کی طرف سے. مارا تو مارا, لیکن یہ کہا اے حسین تمہارے بیٹے کو ایسا پانی پلائیں گے کہ دوبارہ نہیں مانگے گا. اور صحیح میں امام حسین خون میں لت پت اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے واپس آ رہے تھے, اور بچہ جب خاموش تھا تو بیویوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پانی پلا دیا گیا ہوگا. بیوی آگے بڑھ کر پوچھتی ہے بچہ بہت خاموش ہے, پانی پلا دیا گیا؟ امام حسین نے کہا کہ ایسا پلایا کہ اب دوبارہ تجھ سے کبھی پانی نہیں مانگے گا. یہ کہہ کر کے جیسے ہی علی اصغر کو اپنی چھاتی سے الگ کر کے دکھایا تو گلا کٹا ہوا ہے, تیر چبا ہوا ہے, حلقوم سے خون رس رہا ہے. بیبیاں تمہارے صبر پر ہماری زندگیاں قربان, ہم میں سے کوئی تمہارے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں کیا ہے, اے رسول اللہ کے خاندان کی بیویوں, سلام ہو تمہاری آنچلوں پر, سلام ہو تمہاری عزت و اطاعت پر. ہم میں سے ہماری زندگیاں تمہارے اس عزم کے 1/5 حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس چھوٹے بچے کو بھی لٹا دیا گیا. اس شام غریبہ کو یاد کرتے ہیں. آج عاشورہ کا دن ہے, آج عاشورہ کا دن ہے امام علی مقام کے لیے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ کربلا کا خونی منظر ہے, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. امام علی مقام نے دیکھا یہ کے بعد دیگرے میرے بھائی گئے, میرے عباس کے بازو کاٹے, میرے بچے کو انہوں نے حلق سے چھلنی کر کے مار دیا, علی اکبر کو بھی شہید کیا, قاسم کو بھی شہید کیا, بچا کوئی نہیں تھا. ایک زین العابدین بستر سے اٹھ بیٹھا, جوان شہزادہ کہنے لگا بابا جان میں جاتا ہوں. امام علی مقام نے ماتھا چوما, کہا زین العابدین تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی, تجھے زندہ رہنا ہے, اور اگر میرے موت کے بعد بتا ان بیبیوں کو کون دیکھے گا, میرے گھر تو ابھی کوئی مرد بچا نہیں, کون جوان ہے جو ان کا سہارا ہوگا. لٹا دیا بستر پر, تم آرام کرو. مولا زین العابدین سجاد کی قربانیوں کو بھی میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں. امام زین العابدین جو کربلا کے میدان میں لیٹے لیٹے دیکھتے تھے, جانتے ہو ان کی زندگی کیسی ہو گئی تھی. کربلا کے بعد جب یہ مدینے واپس گئے تھے تو کبھی بھی کسی قصاب کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے تھے. کھلا گوشت دیکھتے, کوئی کسائی جو گوشت بیچتا تھا, امام زین العابدین آتے تھے تو جلدی چادر ڈال دیتے گوشت پر. لوگ پوچھتے کیوں, کہا وہ جو امام آ رہے ہیں نا ابھی یہ کچا گوشت دیکھیں گے رونے لگ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا تھا. ان کی زندگی ایسی ہو گئی تھی. امام زین العابدین نے ایک بار ایک کسائی کو بلایا اور پوچھا تم جانوروں کو کیسے ذبح کرتے ہو؟ کہا قبلہ رخ لٹاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں.
चीख मारी और कहा, दुनिया वाले जानवरों को पानी पिलाकर ज़बह करते, मेरे बाप को कूफियों ने 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था, मेरे घर वालों को 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था। हर कुर्बान होने वाला जानवर पानी पी करके ज़बह होता है। रसूलुल्लाह के घर का शहजादा बगैर पानी पिए दुनिया से गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का हाल था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, गम उनका हक था। कई मर्तबा मदीने वाले उनके पास आते और उनको हंसाने के लिए कोई बातें कहते हैं, आप हंसते नहीं, जिंदगी भर किसी ने आपको हंसते हुए नहीं देखा। लोग कहते गम हो गया, कभी तो मुस्कुराए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, तुम उससे हंसने की उम्मीद रखते हो जिसके सामने उसके बाप के टुकड़े हैं, उसके भाई के टुकड़े, उसके घर की औरतें बेआबरू हो गई, तुम उसके हंसने की उम्मीद रखते हो। लोगों, खैर करो, शुक्र करो कि आंसू निकलते हैं, यहां तो खून निकलना चाहिए। यकीनन उनके घर पर जो हालात आए, मैं समझता हूं दुनिया में किसी और के पास होते तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकता था, इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकता था। इमाम हुसैन अजीम, उस कायद को लाखों सलाम। अब इस मैदान करबला में बीवियों के सामने आए। सैयदा ज़ैनब जल्दी से एक संदूक लेकर के आई, पेटी लेकर आई और अपने भाई को उस संदूक खोलकर एक जुब्बा पहनाने लगी। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक था। इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन, मेरी हमशीरा आज तो क्यों पहना रही है? कहा, भाई जान, ये जुब्बा मेरे अम्मा ने दिया था, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने दिया था अपनी मौत से 2 दिन पहले, और कहा था बेटी इसको संभाले रखना, मेरा लाडला एक दिन मैदान में उतरेगा, उस वक्त उसके आसपास कोई नहीं होगा, तू अपने हाथ से उसको यह जुब्बा पहनाना, इसलिए कि उसको उसकी मां से बड़ी मोहब्बत है। इमाम हुसैन को यह कहती हुई वो जुब्बा पहनाती रही। इमाम आली मकाम अपनी मां को याद करके रो पड़े, अपनी मां को याद करके रो पड़े। क्यों ना रोए? एक इमाम मुस्लिम है जिन्होंने एक रिवायत बयान की है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा था एक बूढ़ी औरत अपने चेहरे पर चादर डाली हुई झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है। मैं करीब जाकर पूछा, बीबी तुम कौन हो? वो अपना चेहरा नहीं दिखाती और कहती है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूं। कहा, यहां क्यों झाड़ रही हो? कहा, कल मेरा बच्चा यहां गिरकर शहीद होने वाला है, इस मैदान की कंकरियां साफ कर रही हूं। मेरे अजीजों, उस फातिमा ज़हरा के इस अजीम लाडले का आखिरी दीदार है, जिसके हलकूम को मेरे मुस्तफा ने चूमा है, उनका आखिरी दीदार है। जो दोषे पैगंबर का राकिब में सवार है, उसका आखिरी दीदार है। जिनसे शरीयत मुस्तफा चली, उसका आखिरी दीदार है। रसूलुल्लाह का जुब्बा पहना, अमामा पहना, हैदर कर्रार की तलवार जुल्फिकार हाथ में ली, जाफर तैयार का पट्टा और हजरत अमीर हमजा का नेजा हाथ में लिया। सारे तबरुकात एक साथ जेब तन किए। इमाम आली मकाम ये सारे तबरुकात पहनकर खीमे से निकलना ही था कि औरतों की आवाजें आ गई। कहा, छोटी सकीना आई और कहा, बाबा जान, ये कूफी तो 6 माह के बच्चे को पानी न पिला सके, आपके बाद ये हमारे साथ क्या करेंगे? आप किसके हवाले हमें छोड़ रहे हैं? इमाम हुसैन ने सिर्फ इतना कहा, सकीना, अल्लाह उसके रसूल के हवाले तुम्हें करके जा रहा हूं। सैयदा सकीना से कहा, बेटी चाहे जैसे भी हालात हो जाए, तू अपने हिजाब की पाबंदी रखना, तू अपने पर्दे की पाबंदी रखना। ये आखिरी वसीयतें थी अपने खानदान की औरतों के लिए। और बीबियां ये चेहरा देखती रह गई। मेरे अजीजों, हम तो जनाजा जाते हुए लोगों का देखते हैं, रो पड़ते हैं, लेकिन वो जिंदा जावेद घर से जब रुखसत हो रहा है, दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार हुआ, और वो अजीम उनका घोड़ा, जो वफादार घोड़ा, जो हर जंग में आपके साथ रहा, आज वो घोड़ा भी बढ़ने को तैयार नहीं था। आगे बढ़ने को उसको एड़ लगाई, उसको मारा, आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। मौला हुसैन ने देखा, घोड़े से उतरकर बीबी सकीना उसकी टांगों को पकड़े हुए बैठी हुई है और बार बार घोड़े से कहती जाती है कि ए घोड़े, ए सवारी, मेरे बाबा जान को न लेना, इसलिए कि आज अगर तू सवार करके ले जाएगा तो ये वापस नहीं आएंगे। नन्ही सकीना को आपने गोद में उठा लिया और कहा, इस अजीम सवारी को ना रोकना, इसलिए कि आज मेरे इम्तिहान का दिन है और तुम्हारे सबर के इम्तिहान का दिन है। ये कहते हुए इमाम आली मकाम घोड़े को दौड़ा दिए। ये आखिरी दीदार था मैं हुसैन की तरफ से। ये शहजादा गुलगुल खबा रसूलुल्लाह का यह हसीन शहजादा निकला तो मैदान करबला में आकर फिर वो खुतबा दिया जो हुर बिन यजीद के सामने दिया था, अमर बिन साद के सामने दिया था। आज 10वीं मुहर्रम थी, जुमा का दिन था और ऐन ज़ोहर का वक्त है। उस वक्त हुसैन आज़म करबला के रेगजारों में खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह पर दुरूद व सलाम भेजा और कहा, कूफियो, क्या तुम्हें मेरी निस्बत पता है? मैं उस फातिमा का बेटा हूं जो रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है। क्या तुमने मेरे मुतालिक नहीं सुना? मेरे आका ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। क्या तुम्हें मेरी निस्बतें नहीं मालूम? और अगर इन हदीसों पर तुम्हें शक है तो अभी जाबिर बिन अब्दुल्लाह मौजूद है, अबू सईद खुदरी मौजूद है, अभी कई सहाबा रसूलुल्लाह के मौजूद हैं, उनसे जाकर तहकीक कर लो, क्या मेरे रसूल ने ये मेरे मुतालिक नहीं फरमाया?
और क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उसी रसूल के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करो। यह खुतबा ऐसा दर्दनाक था, कूफियों में इसका असर हो गया। कूफियों के दिलों के अंदर एक रौब तारी हो गया। करीब था कि वहां बगावत हो जाती, करीब था कि लोग तलवारें छोड़ देते, करीब था कि लोग नेज़े फेंक देते, हलचल मच जाती, क्योंकि रसूल पाक के शहजादे की जुबान में जो असर था वो कमाल का था। खुतबा सुनकर कूफियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, रोने लग गए थे। एक तरफ हुसैन अपने खीमे की तरफ दिखाते और कहते, मेरा कौन सा बच्चा अब बचा हुआ है, मेरा कौन सा भाई अब बचा हुआ है, देखो तुमने मेरे खीमे को लूट लिया, मेरे घर के टुकड़े कर दिए, अब भी अगर तुम चाहते हो तो मैं माफ करने को तैयार हूं, मेरे खून से रंगीन न करो अपने हाथ। कूफियों पर जब ये तकरीर असर करने लग गई, अमर बिन साद खड़ा हो गया। शिमर बिन जोशन जो हरामुत्तहर कमीना इंसान था, जलील तरीन इंसान था, वो खड़ा हुआ और वो भी फसीह बलीग खुतबा देता था। खड़े होकर के उसने गालियां देना शुरू किया, आपकी इज्जत पर हमले करना शुरू किया, कहा यह कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, झूठा झूठे का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह, सबको गालियां दिया। और उसके बाद कूफियों से कहा, अगर तुम में से एक भी बगावत कर गया तो मैं यजीद के सामने लिख कर भेजूंगा, तुम्हारी नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे खानदान उजाड़ दिए जाएंगे, कूफा को तहस नहस कर दिया जाएगा। खबरदार कोई हुसैन की तकरीर पर दिल पजीर ना होने पाए। उसके बाद शिमर दिल जोशिन की तकरीर असर कर गई। फिर लोगों से कहा गया, हम हुसैन की तकरीर से माइल नहीं है, उनकी तरफ रगबत नहीं करते, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने कहा, इत्माम हुज्जत के लिए मुझे जो कहना था मैंने कह लिया, अब तुम्हारी मर्जी, आओ मुकाबिल के लिए। अब मुकाबिल के लिए जो लोग आए, हुज़ैल एक शख्स था, उसके बाद एक अब्दुल्ला बिन समदानी था, और कई लोग ऐसे एक के बाद दीगरे आते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दो नहीं, कई लोगों को मार कर गिराते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 100 के करीब लोगों को जख्मी कर चुके थे। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, फातिमा का गुल अजार, ये फातिमा का शेर हजारों में घिर गया। अजीजान गिरामी औकात, इमाम हुसैन लड़ते रहे, कई लोगों को जख्मी करते रहे। और उसके बाद वही मामला, प्यास की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, बेटों का गम अलग है, भाइयों की लाशें अलग है, बीवियों का अकेला होना अलग है। कितना बोझ लेकर मेरा हुसैन लड़ रहा था, कितनी जिम्मेदारियां लेकर ये घोड़े का शहसवार था। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुकाबला करते रहे, थक करके उनकी गर्दन झुक जाती थी, फिर तलवार उठाते थे, फिर लड़ते थे। यहां तक कि अमर बिन साद ने और शिमर बिन जोशिन ने, खुली बिन यजीद ने, ये सारे लोगों ने भड़काया और कहा, ऐसे नहीं, जैसे इससे पहले इनके खानदान के बेटों को पहुंचाया गया है मौत की तक, इसी तरह इनके साथ भी मुकाबला होगा। हुसैन इब्ने अली के पास 200 सवारों को लाया गया और हर जगह से तीर बरसाया गया। कभी हुसैन के जिस्म पर इधर से तीर आए, उधर से तीर आए, अपने ढाल से बचाते रहे, बचाते रहे। यहां तक कि तारीख निगारों ने बताया है, आपके जिस्म मुबारक पर 72 तीर लग गए थे, कोई जिस्म का हिस्सा बाकी नहीं था। चेहरे पर भी, सीने पर भी, कंधों पर भी, पिंडलियों पर भी, रानों पर भी, पेट पर भी, पीठ पर भी, हर जगह चीरों से दो-चार। हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता। इमाम हुसैन के पास इतना मौका भी नहीं था कि वो तीरों को निकाल लें, और यहां तक कि घोड़े से उतरकर लेटने का इरादा क्या किया, आपको ये गम सताने लगा, जमीन पर लेटने के लिए जिस्म भी बाकी नहीं है। लेटते तो कोई ना कोई तीर पर ही लेटते और तीर अंदर चला जाता। घोड़े पर ही सवार रहे, घोड़े पर ही सवार रहे। फिर पुकार कर कहा, ऐ लोगों देखो, पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामी हुकूमतें हैं, अज़ानें हो रही होंगी और मिंबर पर खतीब खुतबा दे रहा होगा, मेरे नाना का खुतबा पढ़ रहे होंगे, जुमा का दिन है, रसूलुल्लाह का खुतबा दे रहे होंगे। जुमा के दिन लोग नमाज के लिए सजदा रेज़ हो जाते हैं। क्या तुम में से किसी के अंदर इतनी सख्त नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि रसूलुल्लाह के नवासे को 2 रकात नमाज पढ़ने का वक्त दिया जाए? थोड़ी देर के लिए हट जाओ। कूफी हट गए। यहां तक कि तलवारों से जो मुकाबला करने वाले नामर्द गीदड़ थे, करीब आने को तैयार नहीं थे। तीरों से बौछल कर दिया, छलनी कर दिया, लेकिन करीब आने को कोई तैयार नहीं। दूर से तीर फेंक करके हमला कर रहे थे। इमाम आली मकाम उनके तीरों की तरफ कोई नजर नहीं फरमाई और उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए घोड़े से आप पहली मर्तबा उतरे थे और मैदान करबला में निहायत ही खुशू खुजू के साथ आपने नमाज के लिए रकात बांध ली। तारीख में यह बताया गया, चाहे आपने नमाज की रकात के लिए बांधा हो या फिर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा किया हो, जो भी हो इबादत ही थी। उनका कदम कदम वहां इबादत था, उनका लम्हा लम्हा वहां इबादत था। इमाम आली मकाम थकान से चूर थे। उसके बाद जब आपका सर सजदे की तरफ गिर पड़ा, आप सजदे की तरफ गिरे, खुली बिन यजीद, शिमर बिन जोशिन दुनिया के बदतरीन लोग थे, करीब आए। एक शख्स ने आपकी पीठ पर पांव रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रख करके आपकी गर्दन मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत, तन्हा अली का लाल खारों में गिर गया।
फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। हुसैन इब्न अली की शहादत हुई, लोगों में आवाजें बुलंद हो गई, तबल बजने लग गए, नकारे बजने लग गए, झंडे उठा दिए गए और उसके बाद जश्न का माहौल था। इधर से बीबियां ये कहती रह गई, सकीना कहती रह गई, बाबा को हम आखिरी मर्तबा एक ही बार देख सके। अब उसके बाद मैदान करबला की हालत ये थी, हुसैन सुबह से लाशें उठा रहे थे, हुसैन की लाश उठाने वाला कोई जवान नहीं था। वो लाश मुबारका वहीं पड़ी रह गई और जिसमें अकबस करबला के मैदान में वसी रह गया। कूफी यजीदी इतनी भी अपने अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं रखते थे कि लाश को उठा करके रख दिया जाए। मैदान करबला में बिखरी हुई लाशों पर वो घोड़े दौड़ाते हुए अपनी सिमत निकलते रहे, अपने और जाते रहे। और हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद आसमान रंगीन हो गया होगा। इस सूरज ने आज तक ऐसा वाकया देखा नहीं होगा। जमीन खून बहा चुकी होगी और फिर करबला के मैदान से यह पैगाम रहती दुनिया तक पहुंचाया जाएगा कि जालिम कुत्तों ने हमला करके मेरे नबी के घराने को काट तो दिया, लेकिन ऐ कुत्तों बताओ, तुम्हारे यजीद नाम का कोई बच्चा भी दुनिया में मिलता हो तो लाकर खड़ा करो, लेकिन ना ला सकोगे न यजीद की जरूरत, ना उसकी औलाद, ना उसका नाम। हाँ, अगर गली कूचे में कहीं पर भी जाओगे तो हुसैन नाम का हर बच्चा हमारे मोहल्ले में नजर आएगा। इसी को शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम तुरबत हुसैन पर, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, कलमा तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, फिर जमाने नौ को है, फिर यजीदियत के दौर का आने का है एहतिमाल, फिर जमाने नौ को है तेरी जरूरत ऐ हुसैन, तेरी जरूरत ऐ हुसैन। ऐ मेरे अजीजों, ऐ गुलामों, ऐ जानिसाराने अहले बैत, अल्लाह करीम हमें करबला के इन खाकसारों में शुमार फरमाए।